हेलो टू एवरीवन। आज मैं फिर से आपके समक्ष कोरोना, जो कि एक गंभीर चुनौती के रूप में हम लोग के सामने अभी भी समस्या बना हुआ है। यह पिछले वर्ष ही मार्च महीने से अपने स्टार्ट हुआ था। बीच में थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट कम हुआ, लेकिन उस समय जो लॉकडाउन 2020 में लगा था, करीब जून जुलाई तक पूरे देश में स्थिति बहुत क्रिटिकल बनी हुई थी। कई तरह के प्लेन पर, ट्रेन पर, बस सर्विस पर, एसेंशियल सर्विस छोड़कर पूरे होटल, मॉल, सार्वजनिक स्थल आदि बंद कर दिए गए थे। तो अभी भी कोरोना का यह सेकेंड वेव फिर से चालू है। तो उसी संदर्भ में, चूँकि कोरोना के बारे में यही कहता है कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर होगा तो हम जो संक्रमण है उसको हम, अगर हो भी जाता है तो हम उसको तुरंत उसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज की चर्चा का विषय है बॉडी इम्यूनिटी। हमारे शरीर का जो सहने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर है, वह स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर, इसकी पहचान हम कैसे करें, और क्या फूड का हम चयन करें। तो इसी पर यह चर्चा है। मैं इस चर्चा को इसलिए चुना चूँकि हम सभी को पता है, मैंने अभी चर्चा भी किया कि कोरोना जो पैंडेमिक है उसकी दूसरी लहर हर दिन खतरनाक रूप से उसकी न्यूज़ हमें सुनने में मिल रहा है। डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इम्यूनिटी के कमज़ोर होने से कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, दुरुस्त रहता है, वे इस बीमारी का या अन्य किसी बीमारी का सामना कर पाते हैं, जबकि जो जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर रहती है, वे इससे प्रभावित हो जाते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और उससे हमें बचाता है। अगर हम अच्छा इम्यूनिटी पावर अपने शरीर में डेवलप करेंगे और रहे मजबूत इम्यून पावर शरीर में बना के रखते हैं, तो हम कई बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब इम्यून बनता कैसे है, इस बारे में हम जानें तो हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, WBC जो वे कहते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ RBC और WBC दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो जो WBC हैं, WBC और एंटीबॉडीज और अन्य कई तत्वों से हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। कई लोगों का इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर होता है, वे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करें कि भाई हम कैसे पता करें कि किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप घर में जो कई सदस्य हैं और उन सदस्यों के मुकाबले आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको हमेशा सर्दी, जुकाम या रेसीज से परेशान रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है।
जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन उन लोगों का मौसम बदलते ही कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों में कुछ भी खाने पीने से जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कुछ और भी कुछ लक्षण हम जानें कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम का क्या ऐसा सिम्टम्स है, तो उस बारे में जैसे कि हम किसी के आँख के नीचे कालापन होना, सुबह उठकर ताजगी महसूस न करना, पूरे दिन एनर्जी लेवल का कम रहना। चौथा लक्षण है किसी चीज़ में ध्यान न लग पाना, पेट में गड़बड़ी होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, बहुत आसानी से बीमार पड़ जाना, ढीलापन महसूस करना, जल्दी थक जाना, हर समय थकान होना, ये सब कमज़ोर इम्यून पावर की निशानी है। अब आइए कि हम स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर क्या है उसको जानें। अगर आपकी इम्यून स्ट्रॉन्ग है तो आप बिना दवा के ही कई तरह के जो संक्रमण इन्फेक्शन जो होते हैं उससे आप ठीक हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी से लड़ता है और हमें हेल्दी रखता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिर्फ वायरल से लड़ने के ही काम नहीं आता है, बल्कि हर तरह के इन्फेक्शन से भी वह हमें बचाता है। स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर अगर हमें रहेगा तो कोई भी घाव होने पर वह जल्दी भर जाता है। सर्दी खांसी भी अगर होगा तो बहुत जल्दी हम ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर हम कैसे बनाएं, उसके लिए हम क्या फूड्स लें, आइए इस बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर के लिए कहा जाता है ऑरेंज और नींबू, इन दोनों चीज़ों में चूँकि काफ़ी हाई विटामिन सी रहता है और यह एक इम्यून बूस्टर का काम करता है। दूसरा है गर्मी में हमें दही का सेवन भी अगर हम करते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है, क्योंकि दही में विटामिन डी फोर्टिफाइड होती है, तो वह हमारे इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। ब्रोकोली में भी फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, वह इम्यून को बढ़ाने में मदद करती है। और नेक्स्ट है कीवी, जो एक फल है जो उसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो ये मैंने कुछ चर्चा किया आपसे कि कैसे हम आज इम्यून स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर, इसका हम पहचान करें। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसके क्या क्या लक्षण है, इस बारे में हमने चर्चा किया। फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या फूड्स लेने चाहिए, उस बारे में हमने डिटेल चर्चा किया है। तो चूँकि कोरोना का हम हर दिन समाचार सुन रहे हैं कि काफ़ी लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं। करीब महाराष्ट्र, दिल्ली में तो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर हम जो अपने इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो निश्चित रूप से इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। और क्या क्या फूड्स हम लें ताकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, इस बारे में हम चर्चा किया। और अभी लेटेस्ट कल ही एक व्हाट्सएप से मुझे एक मिला कि भाप हमें सुबह शाम अगर हम लें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वह भी बहुत कारगर
उपाय है तो हम सुबह शाम निश्चित रूप से 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम हम भाप भी लें। वो भी हमारे अंदर का सारा कफ आदि को निकालेगा और हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर देगा। तो इसी पर मैंने आज चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि कोरोना जैसे महामारी से हम पूरे देशवासी और देशवासी क्यों कहें, पूरा संसार इससे जूझ रहा है। तो हम अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है, जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, उससे लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। तो मैं इसीलिए आज का यह इम्यूनिटी पावर पर मैंने चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ आप लोग के लिए यह काफ़ी उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की चर्चा यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सबों को मैं अब धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।